हरियाणा की माटी खिलाड़ियों को पैदा करने वाली माटी है। विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, जय भगवान, विकास कृष्ण, वही दूसरी ओर पिंकी जागड़ा, कविता चहल। ये वो चेहरे हैं जो दुनिया भर में भारतीय मुक्केबाजी की धार है। इनके मुक्के की बरसात से विरोधी खिलाड़ी न सिर्फ धाराशायी होता है बल्कि चारों खाने चत होकर गिरता है। आज खेल हरियाणा में बात बॉक्सिंग। गुरुग्राम भले ही साइबर हब है, पर इसका दूसरा चेहरा इन तंग गलियों में बसता है और इन्हीं तंग गलियों में से होकर गुजरता है देश का भविष्य। यहाँ खिलाड़ियों को बनाया जाता है रिंग का किंग। नमस्कार, खेल हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। खेल हरियाणा में आज आपकी मुलाकात होगी बॉक्सिंग कोच राजेश जाखड़ से, जो अपने मुक्के का पंच बच्चों को सिखा रहे हैं। बहुत से बच्चों को कोचिंग देते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं एक बेहतरीन बॉक्सर। खस्ताहाल सा दिख रहा ये है बॉक्सिंग सेंटर। अपने हौसलों के दम पर आसमान को छूने की चाह लिए यहाँ 5 साल से 25 साल तक का युवा मौजूद है। सभी की आंखों में सपने हैं और कुछ पा लेने की ललक, और इन छोटे छोटे हाथों को फौलाद बनाने वाला ये व्यक्ति है राजेश जाखड़। विरोधी खिलाड़ी पर बरसते पंचों को तराशने का काम कर रहे राजेश जाखड़ा ने बॉक्सर पिता को देख बॉक्सिंग में अपना हाथ आजमाया और अब खिलाड़ियों के हुनर को तराश रहे राजेश जाखड़ हरियाणा के गुरुग्राम में बॉक्सिंग को नया आयाम देने की कोशिश में जुटे हैं। बॉक्सिंग का जुनून जाहिर सी बात है, जब तक आपको नहीं हुआ होगा तब तक इन बच्चों को भी आप वो ताकत दे नहीं पाते होंगे। तो ये बॉक्सिंग का जुनून कब से आपको? मैडम, बचपन से ही बॉक्सिंग का जुनून रहा है। मेरे फादर भी इंटरनेशनल बॉक्सर रहे हैं, उनको देख करके मुझे भी काफ़ी जुनून आया। मैंने भी बॉक्सिंग सीखी, तो जैसे मेरे को बचपन से बॉक्सिंग का शौक़ रहा है, मैं चाहता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं ताकि परफॉर्मेंस जल्दी आए। इसलिए जुनून जो है बचपन में ही जागता है। तो ये अच्छी बात है कि मेरे पास काफ़ी छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो जुनून जो जागता है मैडम बचपन से ही जागा जाता है। आपको भी बचपन से ये अपने बता रहे फादर को देख के ये इंस्पिरेशन? हाँ मैडम, बचपन से। आपने जो टेक्निक सीखी बॉक्सिंग की वो उन्हीं से सीखी? नहीं, मेरे कोच मैं नेहरू स्टेडियम में SR सिंह साहब थे, उनसे मैंने नई टेक्निक सीखी है। बॉक्सिंग मैंने वहाँ से शुरू की थी उनके पास से। तो कितने साल के थे जब शुरू की? मैं उनके पास कोई 3-4 साल बॉक्सिंग किया, फिर मैं आर्मी ज्वाइन कर लिया। आर्मी में फिर मैंने काफ़ी नई नई टेक्निक सीखी बॉक्सिंग की। वहाँ पे कोच अर्जुन अवार्डी जयराम साहब थे, उनके यहाँ से मैंने बॉक्सिंग खूब अच्छी सीखी। सर्विस टीम में रहा, वहाँ काफ़ी अच्छी बॉक्सिंग सीखी। सर्विस खेला, नेशनल खेला, तो अभी मैं वहाँ से VRS लेके आ गया। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि नया कोई हरियाणा में गुड़गांव से कोई अच्छा टैलेंट निकले, इसलिए। इतने बच्चे हैं आप यहाँ पे एकेडमी में, बहुत बच्चों को सिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, लड़कियाँ भी यहाँ पर हैं, युवा भी हैं यहाँ पे। क्या लगता है, क्या गुरुग्राम में हम अगर बात करें तो क्या वो बॉक्सर्स नहीं है उभर सकते? मैडम, क्यों नहीं उभर सकते? बहुत उभर सकते हैं अच्छे बॉक्सर हमारे। जैसे हमारे एकेडमी मेरे साथ में भाई है भूषण सैनी, गुड़गांव के फर्स्ट लेवल बॉक्सर हैं। हरियाणा में बॉक्सिंग होती है, अच्छी होती है, लेकिन सबके दिमाग में ये है कि सिर्फ भिवानी में ही ज़्यादा अच्छी बॉक्सिंग होती है। अभी आने वाले टाइम में हम देखेंगे नहीं, गुड़गांव से भी टैलेंट, गुड़गांव में भी टैलेंट है, हम गुड़गांव से भी टैलेंट निकाल के दिखाएंगे। ये हम दोनों ने ठान रखा है। अच्छा, तो उसके लिए आप कितनी कोशिश करते हैं, कितने प्रयास करते हैं? आप कह रहे हैं कि गुरुग्राम का जो टैलेंट है वो आप दुनिया को दिखा कर रहेंगे, तो आपको भी बहुत पसीना बहाना पड़ता होगा उसके लिए। मैडम, जब तो कोच पसीना नहीं बहाएगा तो बच्चों का पसीना नहीं निकाल सकते। जितना आप उनके साथ में लगे रहोगे तो बच्चे आपको देख करके ज़्यादा बच्चों में भी जोश आएगा कि हमारे कोच सभी हमारे साथ लगे हैं, तो हम भी क्यों ना करें। और जो साथ में सीनियर बॉक्सर्स हैं मेरे, हमारे साथ में हैं, ये दिलबाग है, ये अच्छे काफ़ी नेशनल मेडलिस्ट हैं, वो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, तो इनको देख कर बच्चों को टैलेंट आता है इनके कि हम भी ऐसे बने कि इन बच्चों का नेशनल मेडल है, वो इंटरनेशनल बॉक्सर है। हमारे साथ हमारे कोच भूषण सैनी हैं, वो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। लास्ट मंथ में जून 4 और 5 जून को हमने एक टूर्नामेंट रखा था गुड़गांव के बॉक्सर्स के लिए। इसमें भिवानी के कुछ बॉक्सर्स भी आए थे और दिल्ली के बॉक्सर्स भी थे। फर्स्ट गुड़गांव बॉक्सिंग एंड स्पोर्ट्स एकेडमी गोल्ड कप के नाम से हमने टूर्नामेंट कराया था। काफ़ी सक्सेस रहा वो, जिसमें हमारे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आई थी।
जैसे इंडिया टीम के चीफ कोच ये संधू साहब हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी, जयदेव बिश द्रोणाचार्य अवार्डी, जितेंद्र, राजकुमार सांगवान, ऐसी सेलिब्रिटीज़ आई थी जिनको देख करके हमारे बच्चों में काफ़ी हौसला आया कि ये अर्जुन अवार्डी हैं, ये द्रोणाचार्य अवार्डी, तो हम भी ऐसा बने कल को जा करके। तो मैं हमारे बच्चों ने काफ़ी हमसे उनके जाने के बाद काफ़ी सवाल पूछे, अरे वो सर कैसे प्रैक्टिस करते थे, कहाँ करते थे ये और वो, कैसे, मतलब उन बच्चों में है वो चीज़। उनसे भी बहुत से सवाल जवाब किए होंगे बच्चों ने। हाँ मैडम, बिल्कुल किया। तुम बच्चों से कि आते रहते हैं हमारे पास, जितेंद्र है अर्जुन अवार्डी, वो हैं, अक्सर आते रहते हैं हमारे एकेडमी में। तो बच्चे उनको खूब क्वेश्चंस करते हैं उनसे कि सर हमें बताओ ये कैसे लेफ्ट हुक मारना है, कैसे राइट मारना है। तो काफ़ी हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी एकेडमी से आती है और हमारे बच्चों में इतनी जागरूकता है कि इतना मतलब कुछ करना है। और जो बच्चा जितने ज़्यादा सवाल जवाब करता है उस बच्चे में सीखने की उतनी ज़्यादा जिज्ञासा होती है। खेल के रण में जौहर दिखाते इन खिलाड़ियों को तराशने का काम कोच करता है। एक बॉक्सर को तैयार करने में कितनी मेहनत की जरूरत होती है। अभी टेक्निक्स की बात भी आप कर रहे थे कि जब आप आर्मी में रहे तो आपने बहुत नई नई टेक्निक्स सीखी वहाँ पर, तो यहाँ बच्चों को वो टेक्निक्स सिखाते हैं? हाँ मैडम, वैसी मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। जैसे हमारा मॉर्निंग सेशन में काफ़ी रफ एंड टफ ट्रेनिंग होती थी आर्मी के में, तो वो ट्रेनिंग भी मैं यहाँ कराता हूँ मॉर्निंग में। शाम को जैसे हमारा भूषण सेन जो मैंने बताया था, वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, अच्छे बॉक्सर हैं, तो शाम को टेक्निक्स वगैरह हम दोनों मिल करके बच्चों को, वो रेलवे से हैं, वो भी काफ़ी टेक्निक्स सिखाते हैं, मैं भी काफ़ी टेक्निक्स बच्चों को। कुछ टेक्निक्स आप ऐसा जो हमें दिखा सकते हैं बच्चों को बताते हुए? जैसे इसको चालू उनका, जैसे मैं आपको बताऊंगा, ये इस बॉक्सर की हाइट मेरे से ज़्यादा है, मेरी हाइट इस बॉक्सर से कम है, तो मैं इसको कैसे अटैक करूँगा और कैसे इससे डिफेंस करूँगा, ये मैं इसको बताऊँगा। ऑन गार्ड, ये मेरे को मारेगा लेफ्ट, मैंने मेरा लेफ्ट मारो, इसने लेफ्ट मारा लेकिन मेरा लेफ्ट वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो छोटे वाला जो बॉक्सर जिसकी हाइट कम, उसको क्या करना चाहिए, वो लेफ्ट मारेगा, यहाँ से मैं थोड़ा स्लिप करके नीचे लेफ्ट मारूँगा। ये एक नॉर्मल सी एक हाँ टेक्निक है डिफेंस। अभी जैसे कि मैं अटैक करूँगा, ये इसकी हाइट ज़्यादा है, इसको इसका क्या है, इसको एडवांटेज हाइट की, इसको फ़ायदा ज़्यादा उठाना है, इसको ज़्यादा ज़्यादा फुटवर्क करना है और मेरे इसको अपना डिस्टेंस इसको मेंटेन कर रखना है। राइट मारना बेटा, राइट क्रॉस, जैसे इसको मैं जाऊँगा इस साइड निकल राइट मारेगा, जैसे मैं नज़दीक जाने की कोशिश करूँगा तो उसके लेफ्ट के साथ मैं लेफ्ट मारूँ, मैं उसको पहुँच गया, उसको भी। ये सब छोटी मोटी टेक्निक्स होती हैं। अगर हाइट सेम हो, हाइट कमॉन, हाइट सेम है तो आपने काउंटर ज़्यादा करना है। हाइट सेम है, ब्लॉक पीछे गया, खच मार दिया, फिर मैं पीछे मार के भाग गया। जिसमें ये ज़्यादा फुर्ती होगी दोनों बॉक्सर्स में, जिसमें ज़्यादा फुर्ती होगी, मैंने अटैक किया फिर मैं वहाँ से बच के निकल गया, तो वो बच्चा वो कामयाब, वो टेक्निक एक टेक्निक है। फुर्ती, स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट, स्पीड ज़्यादा होगी। तो बच्चे हैं जो आजकल के, वैसे तो कहते हैं कि बहुत जल्दी बच्चे थक जाते हैं, बहुत हार मान जाते हैं, यहाँ पे एकेडमी में ऐसे बच्चे नहीं होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, देखो थकता बॉक्सर भी है, एक स्पोर्ट्समैन भी थकता है और एक नॉर्मल बंदा भी थकता है। तो ये बॉक्सर्स और स्पोर्ट्समैन जो भी हैं ये थोड़ा लेट थकते हैं, लेकिन थकने के बाद भी ये ट्रेनिंग करते हैं। इनमें एक विल पावर आ जाती है कि जो बच्चा थक जाता है उसके बाद कहता है कि नहीं सर बहुत हो गया, नहीं और ट्रेनिंग करो और ट्रेनिंग करो। तो वो थकने के बाद भी ट्रेनिंग करता है, वो यार मैं थक गया, थकने के बाद भी मैंने आधा घंटा ट्रेनिंग किया, तो उसमें एक विल पावर आती है कि हाँ मैं आधा घंटा और कर सकता हूँ। अभी वो नेक्स्ट टाइम वो नहीं थकेगा आधे घंटे तक, फिर वो और आधा घंटा थक जाएगा, फिर उसको और ट्रेनिंग देंगे, तो उस बच्चे में एक विल पावर आती रहती है। ये भी हम देखते हैं राजेश जी, लोग कहते हैं कि लड़कियां बॉक्सर नहीं बन सकती बहुत अच्छा, हालांकि हर बार ये गलत भी प्रूव किया है लड़कियों ने, लेकिन यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ लड़कियां बहुत बेहतर कर रही हैं लड़कों से। मैडम ऐसा नहीं कि लड़कियां बॉक्सिंग नहीं कर सकती, ये तो कोई जवाब नहीं, आज के टाइम में सवाल नहीं है। क्यों नहीं कर सकती? क्यों? मेरी कॉम हमारी इंडिया की नहीं है, पिंकी जांगड़ा देखो मेरी कॉम को कितनी अच्छी टफ बाउट देती है। कभी हमने पीछे सुना भी होगा कि मेरी कॉम जीती है एक बार, फिर अगेन पिंकी जांगड़ा जीती है, और काफ़ी अच्छी बॉक्सर्स हैं हमारे पास इंडिया में। काफ़ी मुझे पता, हमें ऐसा लगता है कि लड़कियां हमारे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। देखने तो लड़कियां बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी, और यहाँ पर भी जो हैं लड़कियां वो बहुत बेहतरीन खेल रही हैं। अपने प्रदेश और देश का तिरंगा ऊंचा करने का जुनून सीनियर खिलाड़ी से लेकर जूनियर खिलाड़ी तक है। भिवानी को बॉक्सिंग का गढ़ भले ही कहा जाता हो, पर गुरुग्राम के खिलाड़ियों में भी दम है। दमदार पंच दिखा रहे ये खिलाड़ी भले ही कैमरे की चमक से दूर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर आने वाला वक्त इन खिलाड़ियों के कदमों को चूमने के लिए तैयार है। इस बॉक्सिंग एकेडमी के सबसे छोटे 2 बॉक्सर्स इस वक्त हैं हमारे साथ। राजेश जी, इनको ट्रेनिंग करने में कितनी मुश्किलें आती हैं? मैम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को इन बच्चों को आती है, लेकिन सबसे अच्छा भी इनको लगता कराने में। अच्छा, हाँ, इनको जितना बताओ कर लेता हूँ,
थोड़ी देर के बाद फिर शरारत करना शुरू कर देते हैं, फिर उनको दोबारा फिर बोलो नहीं बेटा ऐसे करो, फिर शुरू कर देते हैं, फिर कभी उनकी तरफ देखूँ तो फिर शुरू कर देंगे, थोड़ी देर करेंगे, थोड़ी देर खेलेंगे, थोड़ी देर करेंगे, थोड़ी देर खेलेंगे। बच्चे अपने मन के हिसाब से ही करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? डेविक। डेविक, आप कब से बॉक्सिंग कर रहे हो? कब से कर रहे हो? 5 साल से। 5 साल से बॉक्सिंग कर रहे हो आप? आप 5 साल के हो। अच्छा, तो कितनी बॉक्सिंग सीखी आपने? थोड़ी सी। शरारत करते हो कि बॉक्सिंग सीखते हो यहाँ पर? सीखता हूँ। आपका नाम क्या है? विराज। हाँ, विराज। विराज। आप कितने साल के हो? 5 साल का। आप भी 5 साल के हो। तो बॉक्सिंग आती है आपको? पंच करो, हिट करो। अच्छा, आप दोनों फाइट करते हो? कौन जीतता है? मैं। आप जीतते हो? आप दोनों की फाइट होती है, कौन जीतता है? वो जीतता है। और आप हार जाते हो। तो ये छोटे से बच्चे हैं, इन्हें शायद बॉक्सिंग के इतने गंभीर मायने पता नहीं होंगे। चैलेंजेस क्या आते हैं, क्योंकि काफ़ी सीरियस ये गेम है, किसी को चोट भी लग सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कैसे आप ट्रेन करते हैं? मैडम इनकी मैं सिर्फ इनको एक तो चोट नहीं लगेगी, क्योंकि मैं इनको ग्लव्स जो है ना बड़े ग्लव्स पहनाता हूँ, जो सिर्फ इनको पुश करते हैं, हिट नहीं करते। अच्छा, इनको चोट लगने का तो कोई चांस ही नहीं है। ओके। और रही बात इनको सिखाने की, तो सिखाने में जैसे छोटे बच्चे को हम हैंड राइटिंग सिखाते हैं, हाथ पकड़ के लेफ्ट 1 A B C लिखना, उसी तरह इनको हाथ पकड़ के लेफ्ट मारना, राइट मारना, ये सब चीज़ें इनको बतानी पड़ती हैं। ओके, तो टेक्निकलिटीज सब ये ग्रैब कर लेते हैं इजीली। ये सिर्फ अभी स्टेट पंचिस मारते हैं, बाकी टेक्निक्स वगैरह नहीं, सिर्फ स्टेट पंचिस मारते हैं बच्चे। तो क्या देखते हैं आप, कुछ कितने समय बाद ये एक बेहतरीन बॉक्सर्स बन पाएंगे देश के? मैडम ये दोनों बच्चे आने वाले 10 साल के अंदर होंगे, 10 साल के बाद तो सीनियर होंगे, सीनियर भी नहीं होंगे। अभी इनकी एज जैसे अभी 6 साल है, तो सीनियर के लिए तो 19 ईयर चाहिए, तो जूनियर तक आते आते काफ़ी अच्छे बॉक्सर बन जाएंगे सीनियर प्रोग्राम से आते आते। बॉक्सिंग में डाइट का भी पूरा ख्याल रखना है, वो भी डाइट के बारे में भी आप ही गाइड करते हैं इन बच्चों को? हाँ मैडम, इनको डाइट चार्ट बनाया हुआ है, सब बच्चों को बताते हैं कि प्रैक्टिस से पहले क्या खाना है, प्रैक्टिस के बाद क्या खाना है, कि प्रैक्टिस से कितना गैप होना चाहिए खाने के और प्रैक्टिस के बीच में। ये सब डाइट्स उनके पेरेंट्स को भी बताया जाता है, बच्चों को भी गाइड किया जाता है। ये सब बातें उनको PTM वगैरह सब में बताई जाती हैं। राजेश जी ने ये बताया था कि जूनियर जो बॉक्सर्स हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता कि अभी जो ये बॉक्सिंग कर रहे हैं आगे जाकर क्या कुछ उन्हें मिलेगा या फिर मिलेगा भी या नहीं, लेकिन सीनियर बॉक्सर्स जो एक लंबे अरसे से बॉक्सिंग कर रहे हैं और अब तक क्या कुछ किसी मुकाम पर पहुंच पाए हैं और बहुत कुछ हासिल करने के बाद आज क्या कुछ कमी महसूस करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बॉक्सर दिलबाग हैं, और दिलबाग आप 16 साल से बॉक्सिंग कर रहे हैं, लेकिन जो मुकाम आप चाहते थे आप उस पर पहुँचे हैं, क्या अब तक वो हासिल कर पाए हैं? मैडम हासिल तो किया है, बहुत कुछ दिया है बॉक्सिंग ने हमें, पर फिर भी एक इच्छा रहती है, कोई भी बॉक्सर है तो ज़रूर खेलता है। मैं वैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला हूँ, एशियन चैम्पियनशिप खेला हूँ, और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में मेडल भी है मेरा, और अभी प्रो की जो नेशनल टाइटल बाउट हुई थी तो वो भी खेला था। तो ऐसा कि नहीं है दिया नहीं है, पर दिया बहुत है कुछ है बॉक्सिंग ने हमें, इसीलिए लगे रहते हैं बस। लेकिन जो आप जिस सपने को देखकर इसमें आए थे वो अभी तक पूरा हो पाया है, या अभी और ऐसी उम्मीदें हैं जो आप चाहते हैं कि पूरी हों? मैडम उम्मीदें तो किसकी ख़त्म होती हैं, लगी ही रहती उम्मीदें तो। आपको क्या उम्मीद है? लग रहे हैं, हम भी सोचते हैं कुछ और हो जाए, अपने देश के लिए कुछ और थोड़ा बहुत कर लें। सपोर्ट पूरा मिलता है गवर्नमेंट से? हाँ, गवर्नमेंट से सपोर्ट पूरा मिलता है। वैसे मैं रेलवे में हूँ, रेलवे पूरा सपोर्ट देती है हमें। एक और बॉक्सर है मेरे साथ, अक्षय इनका नाम है, ये 3 साल से बॉक्सिंग कर रहे हैं। अक्षय, आप 3 साल से बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो क्या सपना है आपका बॉक्सिंग में? Basically, my dream is to play for India. That's gonna complete now. I have stepped all the stairs. Only one single step is left. Now I'm in India camp. From there, the boxers are selected for international matches. Now I have to work hard for that. तो कितनी मेहनत कर रहे हैं आप उसके लिए? I'm doing more and more. कितने घंटे एक दिन में आप प्रैक्टिस करते हैं? Basically 3 hours in the morning, and half an hour or 1 hour in the afternoon, and 3 hours in the evening. आप बस देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं, देश के लिए खेल के मेडल लाना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट आपको। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये सपना देख रहे हैं अक्षय, वो पूरा हो जाए, क्योंकि हर बॉक्सर का यही सपना है, वो यही चाहता है कि देश के लिए वो खेले, देश को रिप्रेजेंट करे और देश के लिए मेडल जीत कर लेकर आए। और यहाँ पे जो बॉक्सर अक्षय थे वो भी कुछ ऐसा ही चाहते थे, और तमाम बॉक्सर्स जो हैं उनको बस यही उम्मीद होती है। उम्मीद कब पूरी होगी
कैसे पूरी होगी, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इनको भी पूरा यकीन है कि जल्द ही अपने सपने को वो साकार कर पाएंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसी मामूली कच्ची पक्की ईंटों से बने सेंटर में खुले आसमान के नीचे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे खिलाड़ियों के जिस्म को लोहा किया जाता है। ब्रेक के बाद खेल हरियाणा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपकी मुलाकात खेल हरियाणा में बॉक्सिंग कोच राजेश जाखड़ से करवा रहे हैं। मामूली टिन की छत और कच्ची पक्की ईंटों से बना ये सेंटर, जिसकी आत्मा इसके खिलाड़ियों में बसी है। खुले आसमान के नीचे तैयार हो रहे इन खिलाड़ियों के सपने किसी से कम नहीं। सपनों को पंख देने का काम कोच बखूबी कर रहे हैं। दोनों एक साथ Stop. Both legs. On guard. Shadow boxing. Box. Shabash. Left, right. Footwork, 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 footwork. Shabash. Good, good. One, two, one. Good, shabash. Again, up. 1, 2. Very good. Up. Jump. Up. 1, 2. 1, 2. That's it. ये हाँ. Back. इधर मुंह कर. खिलाड़ी को कैसे अपने विरोधी खिलाड़ी को बॉक्सिंग के रिंग में धूल चटानी, ये हुनर सिखाते हैं कोच। मैदान में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, कोच का पसीना भी बहता है और शायद खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा। कोच की भूमिका मैदान के साथ साथ रिंग में कहीं ज्यादा जिम्मेदारी वाली हो जाती है। बॉक्सिंग फेडरेशन तैयार न होना और सरकार की ओर से भी कोई पहल न होना खिलाड़ी और कोच को निराश जरूर कर रहा है, पर इनके हौसले अभी पस्त नहीं हुए। अजय जी, कितने चैलेंजेस हैं अभी इस गेम को लेकर अगर बात करें? आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट मिल रही है अभी? मैडम अभी तो फिलहाल बॉक्सिंग का इंडिया में तो काफ़ी बॉक्सर को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि कई हमारे 4 साल से कोई नेशनल चैम्पियनशिप नहीं हो पा रही सीनियर, कोई हमारा नया टैलेंट उभर के नहीं आ पा रहा है। सिर्फ इसका यही कारण है कि हमारी फेडरेशन नहीं है। जो हमारी फेडरेशन 4 साल पहले इन्होंने बैन लगा दिया था आईबा ने, उसके बाद से इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। ये ऊपर वाले पता नहीं राम जाने क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इलेक्शन कर रहे हैं, ना तो कोई कारण बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा हमारा ये स्टाइल कि हमारे बॉक्सर्स को कोई नेशनल लेवल का टूर्नामेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कोई नया टैलेंट नहीं आ रहा। सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना ये आ रही है। अगर ये प्रॉब्लम एक बार शॉर्ट आउट हो जाए तो फिर बच्चे भी जी जान से प्रैक्टिस करेंगे, कि उनको पता है कि हम नेशनल चैम्पियनशिप खेलेंगे, मेडल आएगा, नौकरी कोई आस रहेगी। तो बस एक यही कमी आ रही है, हमारी फेडरेशन तैयार नहीं हो पा रही है। फेडरेशन तैयार ना होने की वजह से क्या बच्चों का मनोबल भी घट रहा है? मैडम सीनियर बॉक्सर्स का मनोबल थोड़ा घटता है, क्योंकि उनको अभी सीनियर हो गए हैं, 4 साल हो गया, कोई जॉब नहीं मिल रही है, चैम्पियनशिप नहीं हो रही है, तो उनका मनोबल ज़रूर टूटता है। अभी ये जैसे छोटे बच्चे आपने देखा मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे, इनको इन पतों से कोई मतलब नहीं है। इनको तो सिर्फ अपनी मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, इन फ्यूचर हम अच्छे बॉक्सर बने। इनके दिमाग में तो सिर्फ एक यही चीज़ है। बाकी जो सीनियर बॉक्सर हैं उनके दिमाग में जरूर एक बात ये हिट करती है कि कोई नेशनल चैम्पियनशिप मिल नहीं रही है, हमें इंडिया कैम्प नहीं मिल रहा, तो वहाँ ज़रूर फ़र्क पड़ता है सीनियर बच्चों को कि हम बॉक्सिंग करें ना करें। ये दुविधाएँ बहुत बड़ी है। तो आप क्या सपोर्ट करते हैं उनकी, मतलब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा और हौसला रखें या थोड़ा सा और इंतज़ार करें? देखो हम इनको हमेशा दिलासा देते रहते हैं कि ये उम्मीद करते हैं कि नहीं बेटा इस बार पक्का नेशनल चैम्पियनशिप होगी। अभी भी इनको आस लगा रखी है कि अभी ओलंपिक के बाद इलेक्शन हो जाए, ओलंपिक इलेक्शन होने के तुरंत बाद चैम्पियनशिप होगी, नेशनल चैम्पियनशिप। तो इनको आस दे रखी है और हमें भी उम्मीद है कि हो जाएंगे इलेक्शन। तो क्या हो क्यों नहीं पा रहा है इलेक्शन? रोड़ा कहाँ पे अटक रहा है? क्या कोई गंभीर नहीं है इसको लेकर? मैडम आईबा ने जो एडॉक कमेटी बना रखी है, जिसके चेयरमैन किशन नरसिंह जी हैं, अब वो नहीं करा रहे इलेक्शन। राम जाने क्यों नहीं करा रहे, वो इस चीज़ का जवाब भी नहीं दे रहे कि मैं क्यों नहीं इलेक्शन कराने दे रहा हूँ।
आईवा ने इतनी बार डेट दे दिया, इनको वार्निंग भी दे दी है कि आप पहले 31 मार्च की डेट थी, आप 31 मार्च तक अगर आपने इलेक्शन नहीं कराए तो इंडिया बॉक्सिंग के ऊपर 2 साल का बैन लग जाएगा। ये फिर भी नहीं माने। पता नहीं, इनको पता है कि इलेक्शन करा दिए तो हम बेरोज़गार हो जाएंगे। इनको पता नहीं इस चीज़ का डर है कि हमने इलेक्शन करा दिया, हमें कमेटी में कोई सीट नहीं मिलेगी, चेयर नहीं मिलेगी तो हम घर बैठ जाएंगे। इनको ये चीज़ का डर है। अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बॉक्सर्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इंडिया के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके अपने स्वार्थ के लिए ये हमारे बॉक्सर्स का टैलेंट खराब करें, बॉक्सर्स का फ्यूचर बुरी तरह बर्बाद कर चुके हैं ये लोग। जब 4 साल से नेशनल नहीं हो रही, कितना नुकसान है बॉक्सिंग का। आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं खेल हरियाणा के इस मंच से? हम तो सीधे कहना चाहते हैं कि भैया बॉक्सिंग को बचा लो और कुछ नहीं है। किसी तरह इलेक्शन करा लो, हमारे चैम्पियनशिप शुरू हो जाएं, बॉक्सरों में नया टैलेंट सामने आए। बस ये चाहता हूँ मैं तो। और क्या चाहते हैं इनसे सरकार? और मेरी ऊपर प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि इसमें इंटरफेयर करें, कुछ सोचें इनके बारे में, हमारे बॉक्सर्स के बारे में। इनके इलेक्शन कराओ, कुछ कराओ। सबसे बड़ी दुविधा यही है कि हमारी फेडरेशन नहीं बन पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। किसी के दिल में विजेंद्र की तरह पेशेवर खिलाड़ी बनने का सपना है तो कोई अंतर्राष्ट्रीय फलक पर मैरी कॉम की तरह देश का नाम रोशन करना चाहता है। और इन्हीं खिलाड़ियों में से कोई वो हो सकता है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हो। बस जरूरत है सही वक्त की, पर सही मदद की। ये कोच कह रहे हैं कि बॉक्सिंग को बचा लो, उस गेम को बचा लो जहाँ के बॉक्सर्स इस वक्त परेशान हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ, वो करें तो करें क्या, क्योंकि फेडरेशन नहीं है, लिहाजा चैम्पियनशिप्स नहीं हो पा रही हैं। छोटे बच्चे जो हैं, हालांकि उनको इतनी इस गेम की गंभीरता के बारे में नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि चैम्पियनशिप्स में जाने से, वहाँ पे खेलने से क्या बेनिफिट्स उन्हें मिल सकते हैं। लेकिन जो सीनियर बॉक्सर्स हैं वो ज़रूर हताश हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हताशा इस कोच के चेहरे पर भी है। वो निराशा साफ झलक रही है, और वो बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से इलेक्शंस हो, फेडरेशन बने, ताकि जो बॉक्सर्स की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बॉक्सर्स की बॉक्सिंग के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी मेहनत के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, वो कम से कम ना हो। और उभरता हुआ टैलेंट जिसे निखारने के बजाय हमारी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, वो ना हो सके। इसी के साथ खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।